एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस दृष्टि। तो अभी आपके पास अपडेट आई थी कल कि कुछ सीटें आपके पास एमबीबीएस की इंक्रीज हुई हैं। देखिए, इंक्रीज तो हमेशा से होनी चाहिए क्योंकि पेपर लीक्स और जो नीट पे इतना ज्यादा प्रेशर्स रहता है वो कहीं ना कहीं मेडिकल सीटें कम होने की वजह से है। ये नहीं कह सकते कि इंक्रीज नहीं हो रही है, जैसे कि अभी अपडेट आई है इंक्रीज हो रही है, लेकिन बहुत कम लेवल पे इंक्रीज हो रही है जितना कि आपके स्टूडेंट इंक्रीज हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि पूरे इंडिया में आपके पास 3200 सीटें क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं। अब इसमें से टोटल जो सीटें आपके पास गवर्नमेंट नहीं है, कुछ सीटें आपकी यहाँ से प्राइवेट होंगी एमबीबीएस की, तो कुछ सीटें आपकी गवर्नमेंट होगी। पहले ये अपडेट आई थी कि आपके 113 कॉलेजों ने अप्लाई किया था एनएमसी में कि न्यू मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट्स के लिए, लेकिन सभी को मान्यता नहीं मिली कि सभी आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए हैं, अप्रूवल किसी को नहीं मिला था। उनमें से केवल 32 कॉलेज थे उनको मान्यता प्राप्त हुई थी कि वो गवर्नमेंट सीटें मिली थी उनको, बाकी के रिसेंट सभी जो कॉलेज थे उनको नहीं मिली थी। लेकिन फिर से अभी कुछ कॉलेजों को मिली है, तो अभी सभी पूरे स्टेट का तो डेटा नहीं दिया गया है, लेकिन यूपी के आप यहाँ से देख रहे हैं इस वेबसाइट पे कुछ पूरा डेटा दिया गया कि कितनी आपकी प्राइवेट सीटें और कितनी आपके पास गवर्नमेंट सीटें हैं और कितने कॉलेज हैं और किस शहर में है। तो सबसे पहले आपके 5 जो कॉलेज है उसमें 100 सीटें हैं और बाकी के जो आपके पास 2 कॉलेज है उसमें 50-50 गवर्नमेंट सीटें हैं। यानी जो कहा जा रहा है कि 950 सीटें इंक्रीज हुई हैं आपके पास यूपी में, उसमें से केवल 600 ही आपके पास गवर्नमेंट सीटें हैं, बाकी के जो आपके पास 350 हैं वो आपके पास आ जाएंगे प्राइवेट सीटें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बिजनौर है, फिर उसके बाद बुलंदशहर है, फिर उसके बाद कुशीनगर, फिर उसके बाद पीलीभीत, फिर सुल्तानपुर। इन सभी कॉलेजों में आपके पास 100 सीटें इंक्रीज हुई हैं एमबीबीएस के लिए, और बाकी के आपका कानपुर देहात तथा ललितपुर में केवल 50-50 सीटें इंक्रीज हुई हैं एमबीबीएस के लिए। फिर उसके बाद अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में 3 कॉलेज हैं जिनमें कुछ 2 कॉलेज में 150 और एक कॉलेज में 50 सीटें इंक्रीज हुई हैं आपके पास प्राइवेट कॉलेज में। तो कुल मिला के हम यूपी की बात करें तो 950 सीटें हुई हैं, जिसमें से 600 आपकी गवर्नमेंट है और बाकी की जो है प्राइवेट है। तो टोटल ये मत रखिएगा कि 950 आपकी गवर्नमेंट ही इंक्रीज हो गई है। अब बहुत सारे बच्चों का स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि क्या इससे कट ऑफ फेल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ से कट ऑफ तो थोड़ी बहुत लो होगी और इससे ज्यादा बेनिफिट आपके पास जो लोग बीडीएस बीएमएस ये चीजें करना चाहते हैं तो उनमें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, उनकी जो कट ऑफ होगी हाई इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एमबीबीएस की सीटें ज्यादा स्टूडेंट्स को मिलेंगी तो आपके पास नीचे की जो सीटें हैं वहां पे डिक्रीमेंट आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। ऑब्वियसली जनरल की जो है तो वो आपके पास 1 लाख के नीचे ही रहेगी बीडीएस और बीएमएस के लिए। बाकी एसटी और एससी में देखा जा सकता है कि उनमें 3 लाख समथिंग चली जाएगी आपके पास कट ऑफ। और बाकी स्टेट ने कोई भी अभी डिटेल्स नहीं दी है कि कहाँ पे कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं, लेकिन आपके पास 3200 सीटें इंक्रीज हुई हैं। और ये मत रखिएगा कि लोग कह रहे थे कि 113 सभी कॉलेज नए कॉलेज सबमिट हो गए यानी टोटल आपके 10,000 सीटें इंक्रीज हो गई है, तो 10,000 नहीं इंक्रीज हो गए। अगर हम बात करें पिछला और इस समय का अपडेट लेकर तो कुल आपके पास 5,000 एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई हैं, 10,000 नहीं, क्योंकि सभी कॉलेजों को अप्रूवल नहीं मिला है और चल रहा है अभी ये सिस्टम। शायद काउंसलिंग तक कुछ और कॉलेज को मिल जाए तो कुछ और सीटें इंक्रीज हो सकती हैं। तो ये है आपकी ये थी अपडेट। तो इसके अनुसार आप अपने काउंसलिंग को करवा सकते हैं कि अगर आपको बीडीएस ये सारे लेना है और कहीं आपके नंबर थोड़े बहुत 1-2 नंबर से छूट रहे थे आपके एमबीबीएस, तो उनको कॉलेज मिल जाएगा यूपी में या तो अदर स्टेट के हो, और ऑल इंडिया में भी यूपी के भी कुछ कॉलेजेस आपके करवाते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग, तो उसको भी बेनिफिट मिल सकता है। और बाकी हम इसके बाद अब देखते हैं, बहुत क्वेरी आ रही थी कि बीडीएस तथा बीएमएस की अब क्या जो कट ऑफ है वो लो चली जाएगी, तो किसको किसको मिल सकता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हाँ, आपको दिल्ली डीयू और आईपीयू में जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। डीयू का तो रजिस्ट्रेशन नहीं, वहां पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो रहा है, जितना कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको जमा करना ही है। और उसके बाद आपका जो आईपीयू है, दिल्ली में 2 तरीके से आपकी काउंसलिंग होती है, 2 क्या 3 तरीके से, एक तो एआईक्यू में, फिर स्टेट काउंसलिंग, फिर उसके बाद आईपीयू अपना एक अलग करवाती है, वो भी स्टेट के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें एक कॉलेज और है जो कि स्टेट के अलावा पूरा सेंट्रल काउंसलिंग करवाता है और उसमें केवल वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि जिनके पेरेंट्स आर्मी में रहे, क्योंकि वो एक आर्मी कॉलेज है। तो
उसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 1 से लेके 10 तक टाइम है, और आपके पास डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए 2 से लेके 12 तक का है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको फी पहले ही देनी है। तो टोटल आपको हमने बताया था कि 2500 वहां पे पूरा आपको लगेगा, 1500 आपके रजिस्ट्रेशन के लिए और 1000 आपके काउंसलिंग के लिए। तो वो कर लेंगे तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वो डॉक्यूमेंट सबमिट होगा तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए जल्दी से उसे कर लीजिएगा टाइम के अंदर ही। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।